आज की कहानी गांव के लड़के और उसके लोगों से पंगा लेने के बारे में है। तो आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गाँव का लड़का और लोगों से पंगा। ये कहानी मेरे काका के बारे में है। बड़े ही मजेदार इंसान हैं। जब भी मिलते हैं तब पुराने जमाने की कहानियां सुना सुना कर हंसी से लोटपोट कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे और मेरे जो सबसे छोटे चाचा का बेटा है वो थोड़ी गर्मी दिखा रहा था किसी के सामने, जैसे कोई हीरो हो। बस फिर क्या था, मेरे चाचा बोले, अरे बेटा ज्यादा तपो मत, नहीं तो एक दिन कोई ऐसा सबक सिखाएगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे, जैसा कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो अब कहानी शुरू होती है। ये बात उन दिनों की है जब मेरे काका यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और लौट रहे थे। गर्मी का दिन था, बस स्टॉप पे खड़े थे, पसीने से तरबतर। मन ही मन सोच रहे थे कि काश जल्दी से बस आ जाए। और उन दिनों तो पूरे दिन में एक या दो ही बस आती थी शहर से गाँव की। थोड़ी देर में बस आई, लेकिन ड्राइवर जो था अंदर बैठा बैठा मस्त गाने सुन रहा था, मूंगफली चबा रहा था। बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान। और फिर शुरू हुआ, ड्राइवर बस चलाओ, हमें घर जाना है। लेकिन ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं, वो तो मस्त था अपनी दुनिया में। तभी मेरे काका आगे आए और कहने लगे, अरे तुमको सैलरी कौन से बात की मिलती है, बस चलाने की या गाना सुनने की। उनपे भी थोड़ा जवानी का जोश था। अब ड्राइवर ने धीरे से दरवाजा खोला, बाहर आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है भाई इस जेंटलमैन का। और मेरे काका उससे भिड़ गए, थोड़ा सा वाक युद्ध हुआ। अब ड्राइवर बोला, अगर ये लड़का मेरे बस में बैठा, मतलब मेरे काका, तो बस नहीं चलेगी। पूरा बस स्टॉप पे सन्नाटा। सभी लोग मेरे काका को देखने लगे और बोलने लगे, तुम्हारे वजह से सब हो रहा है, तुम अपना देख लो, अगली बस में आना। काका बेचारे एकदम चुपचाप सीधे आकर एक कोने में बैठ गए और जैसे तैसे घर पहुंचे। और एक और बात बताई काका ने उस दिन, कि ये बात उन दिनों की है जब वो आनंद शहर जाते थे ट्रंक कॉल करने। हाँ, वही ट्रंक कॉल जो पहले से बुक करना पड़ता था, फिर घंटों इंतजार करना पड़ता था, फिर बनारस वाले चाचा से बात हुई। तो उस दिन दोनों छोटे चाचा अपने बजाज स्कूटर पे निकले थे। मौसम मस्त था, पर उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब। एक साइकिल वाला कहीं शायद नौकरी वोकरी पे जा रहा था, वो टकरा गया उनके स्कूटर से। बस फिर क्या, जवानी का जोश, दोनों चाचाओं ने उससे बहस की ली। अब हल्की सी मारपीट हुई, थोड़ा वाक युद्ध हुआ। उसके बाद छोटे वाले चाचा बोले उसको, अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं। और साथ ही साथ बड़े वाले चाचा भी पीछे नहीं हटे, चल साले तुझे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब साइकिल वाला बोला, ठीक है चलो। वो दोनों भी अकड़ में पीछे पीछे चल दिए। सोचा आज दोनों को सबको सबक सिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, मेरे दोनों चाचाओं के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पता चला जिससे उनकी भिड़ंत हुई थी वो खुद पुलिस कांस्टेबल था। अब तो जो दोनों के चेहरे के भाव थे वो देखने लायक थे, मतलब काटो तो खून न निकले। अब चाचा लोग बोले, साहब हम लोग तो गांव से आए हैं, अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाना पड़ता है, पहली बार शहर आए हैं, हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, माफ कर दो। काका बोले, कांस्टेबल तो ऐसे घूर रहा था उनको जैसे वो खा जाएगा, लेकिन किसी तरह इनकी जान बच गई। अब सब हंस के लोटपोट हो गए। सबको सबक मिल गया कि पहले पहचान लो सामने वाला कौन है और तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा है, तभी बहस करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो शायद मेरा भाई भी समझ गया इन बातों को। आप भी समझ जाइएगा। कभी भी किसी से पंगा लेने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आपके साथ कोई खड़ा भी है या नहीं। और पता लगा 20 लोग गए हैं और वहां आप अकेले ही खड़े हो, 20 लोग निकल लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फिर वही, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मस्त रहिए। नमस्ते।